everyone, once again welcome to my channel, and today I am going to discuss about class 7 math RS Agrawal lesson 14 property of parallel lines. पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी, इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा पैरेलल लाइंस का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि द टू लाइंस आर लाइक, मान लो अगर ऐसे हम एक पैरेलल लाइन खींच दे रहे हैं, तो लाइन खींच रहे हैं, सपोज करो हम इसको मान रहे हैं एल और इसको मान रहे हैं एम। ओके, तो वी सिंपली डिफाइन एज कि द टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि दो ऐसी लाइंस जो एकदम एक सीध में हो। जैसे आप लोग अभी जो अपने नोटबुक को यूज करते होंगे, कॉपी में जो लाइंस होंगी वो सभी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर है? मीन्स इसमें देख सकते हैं कि दे लाइंस आर द सेम प्लेन, यानी कि जो भी लाइन होंगी वो किस में होंगी, सेम प्लेन में होंगी। क्लियर होगा? ओके, और हर एक जगह पे सपोज करो यहाँ से अगर यहाँ का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या कहीं का भी डिस्टेंस हो देखेंगे तो हर जगह उसका क्या होगा, सेम होगा डिस्टेंस। ओके, कंफर्म। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल का मतलब होता है बाबू कि अ लाइन विच इंटरेक्ट टू आर मोर लाइंस, यानी कि एक ऐसी लाइंस जो क्या करेगी, इंटरेक्ट मतलब होता है इंटरसेक्ट, सॉरी, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इंटरसेक्ट करना मतलब उसको काटते हुए दूसरी तरफ आ जाए। क्लियर है? लाइक इसी लाइंस को हम बोलेंगे, इसी लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। क्लियर? ओके, अब किस तरह से हम लोग एंगल्स को फॉर्मेट करेंगे, अगर किसी ट्रांसवर्सल अगर कटेड हो तो उसमें किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। जैसे सपोज करिए ये दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है, एक बीच से ट्रांसवर्सल है। क्लियर? बीच से क्या है, ट्रांसवर्सल है। मान लीजिए इसको हम मान ले रहे हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब फिर नीचे वाला सेम ऐसे ही मान लेंगे 5, 6, 7, 8। ये एंगल्स हैं इसके। क्लियर? अब इसी एंगल्स के कुछ नाम होंगे। जैसे सपोज करिए पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैरिस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा? कॉरिस्पॉन्डिंग। एक्सरसाइज करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा। तो देखिए कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है जैसे 1 और 5, यानी हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है? या देखिए एंगल 1 और एंगल 5 था तो एंगल 2 और एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 हो जाएगा। क्लियर है? जब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, क्लियर, तो ये 3 और एंगल 3 के जस्ट नीचे क्या है, 7, यानी कि एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के क्या है, करिस्पॉन्डिंग है। क्या है? करिस्पॉन्डिंग है। क्लियर है? ये तो करिस्पॉन्डिंग समझ में आ गया। जैसे एक ऊपर वाला अगर 1 है तो 1 का करिस्पॉन्डिंग कौन है, 5 है। 2 है तो 2 का करिस्पॉन्डिंग कौन है, तो 6 है। 3 है, 3 का करिस्पॉन्डिंग कौन है, 7 है। तो 4 है, 4 का कौन होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? करिस्पॉन्डिंग समझ में आ गया, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट एंगल्स है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड वन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइक 2 का डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 8, मीन्स 2 का इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 का क्या हो जाएगा, 8। क्लियर? सॉरी, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, हमने एक्सटीरियर का बताया। सॉरी, इंटीरियर का क्या हो जाएगा, 3। इंटीरियर अंदर है ना, अंदर वाले को बोलेंगे इंटीरियर। 1 2 3 4
5 6 7 8 5 6 7 8। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। अल्टरनेट का मतलब होता है जस्ट अल्टरनेट, जैसे अगर इस साइड की बात हो रही है तो इस साइड की बात हो जाएगी, अल्टरनेट यही होता है। क्लियर है? तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या हो जाएगा, 3, 3 का क्या हो जाएगा 5, यानी 3 का हो जाएगा 5, 3 का जब 5 हो जाएगा तो 4 का क्या होगा, 4 का होगा 6। क्लियर है? यही इंटीरियर में है ना, यही दोनों है इंटीरियर। अब सेम अगर एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर की जब बात करेंगे तो एक्सटीरियर का क्या हो जाएगा बाबू, तो ये 2 एक्सटीरियर में है ना, 1 और 2 दोनों एक्सटीरियर में है, नीचे 7 और 8 एक एक्सटीरियर में है, तो 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या हो जाएगा 8, यानी सॉरी 2 का क्या हो जाएगा 8। क्लियर? और 1 का क्या हो जाएगा 7। ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसको लिख लीजिए आप, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वन है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, तो देखिए अंदर का इंटीरियर है ना, तो अंदर का तो 3 का हो जाएगा 6, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5। आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि ऐसी दो लाइंस जो हर जगह से डिस्टेंस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, लाइक टू लाइंस लाइक L and M are said to be a parallel lines. Okay, if the lines lie in the same plane, the lines lie in the same planes. Okay, या दे डू नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये सब मतलब काटे ना, एक दूसरे को क्रॉस ना करे, मीन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, दैट लाइन्स वी कॉल पैरेलल लाइन्स। ओके, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मीन्स, ट्रांसवर्सल मीन्स अ लाइन विच इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन्स, 2 और मोर लाइन्स, मतलब ऐसा लाइन जो 2 या 2 से अधिक लाइन्स को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन था उसमें हमने पढ़ा कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइंस है, ये वाला, तो हमने इस एंगल्स के नाम दे दिया, आप किसी भी तरफ से दे सकते थे। तो मान लीजिए हम अगर इसको माने 1, इसको माने 2, इसको 3 4 5 6 7 8, तो कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से थे, तो कैरिस्पॉन्डिंग का मतलब ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये दोनों एक दूसरे के क्या, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब ये है कि जितना एंगल्स अगर ये होगा, जितने एंगल्स में बनाएगा, जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उतने ही डिग्री का एंगल ये भी बनाएगा। क्लियर है? ओके, अब ये 2 जो जितने डिग्री का एंगल बनाएगा उतने डिग्री का क्या होगा, ये भी बनाएगा। क्लियर? अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है कि पैरेलल लाइंस के अंदर की, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द पैरेलल लाइंस। ओके, तो कौन कौन से अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा, मतलब 3 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 का क्या होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर का, हाँ बाहर का, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा 8, 2 का 8 और 1 का 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब आ रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होगा, तो अंदर अंदर इंटीरियर की बात हो रही है तो अंदर की बात हो रही है, तो 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6 और 4 और 5 होगा। ओके, आई होप कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर L पैरेलल M and T is transversal. Okay, if angle 5 is equal to 70 degree,
फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1, 2, 4 एंड 8। ओके, तो अब हम यहाँ L इज पैरेलल टू M, यही था ना, पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल थे, L था और M था, क्लियर। और T इसमें क्या था, T इज ट्रांसवर्सल, ओके, T इज ट्रांसवर्सल। और एंगल 5 कितना दिया है, तो 70 डिग्री, क्लियर है। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या पढ़ा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब हो जाएगा, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, यानी कि 5 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कंफर्म है, 5 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सपोज करिए कि अगर 5, हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर एंगल 5 अगर कितना होगा, 70 डिग्री होगा, तो एंगल 3 इज आल्सो अ 70 डिग्री। हम वी राइट हियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। ओके, अब हम लोग अगर देखेंगे कि एंगल 5, एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है अगर एक सीधी लाइन होगी, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो कितने की होगी, 180 डिग्री की होगी, क्लियर है। अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी वो कितने की होगी, 180। तो ये जो लाइन है, जो ये पैरेलल लाइंस में ये वाली जो लाइन है, ये ट्रांसवर्स की जो लाइन है, तो यहाँ 5 और 8 आ रहा था, तो ये अगर एक दूसरे के देखेंगे तो कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा, क्लियर है। अगर ये 80 डिग्री का होगा, अगर ये 80 डिग्री का होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं लीनियर पेयर, क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर, क्लियर है। या हम यहाँ इसको या ऐसे भी लिख सकते थे, 70 डिग्री प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। ये एंगल इसका है, या अगर हम ऐसे कर सकते थे, एंगल 8 इज इक्वल टू 180, जब ये इस इक्वल के इस साइड आता है तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 70, सो एंगल 8 इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि एंगल 8 आ गया, कितना आ गया, एंगल 8 आ गया 110, क्लियर है। तो अगर एंगल 8 110 आ गया, और पूछ क्या कह रहा था, पूछ रहा था एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, और एक एंगल पूछ रहा था एंगल 8, यही 4 पूछ रहा था ना हम लोगों से। तो हमको यहाँ पता चल गया है एंगल 3 आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तो एंगल 3, अच्छा हम ये भी कह सकते हैं एंगल 3 और 1, एंगल 3 और 1 एक दूसरे के क्या है बाबू, तो एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 1, अगर एंगल 3 कितना है, 70 डिग्री है, तो एंगल 1 इज आल्सो अ 70 डिग्री। क्यों है एंगल 3 और एंगल 1 क्यों है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट है ना वर्टिकली, ओके। तो हमको फाइंड क्या करना था, 1 3 8, तो फाइंड हो गया 1 3 1 और यहाँ 8 फाइंड हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल 4 फाइंड करना है, एंगल 4। तो ये देखिए, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं। एंगल इफ एंगल 3 इज 70 डिग्री, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री, या एंगल 3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल 4 इज इक्वल टू
180 माइनस 70 करेंगे तो एंगल 4 इज आल्सो अ 110 डिग्री। मीन्स एंगल 1 कितना आया 70, एंगल 3 कितना आया 70, एंगल 4 कितना आया 110 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू आल्सो 110। इसी चीज़ को हमको क्या करना था, फाइंड करना था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन द गिवन फिगर L parallel L and M and T is transverse. T is transverse if angle 1 and angle 2 मतलब एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड आर रेशियो, यानी एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड रेशियो में है। ये दोनों कितना है 5:7 है। क्या है 5:7। तो फाइंड द मेजरिंग ऑफ ईच ऑफ द एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड एंड एंगल 8। इन सभी को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? तो लेट्स सी। ये दिया है एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड क्या दिया है 5:7 दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको निकालें कि इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल सेकंड क्या है, एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक ही लाइन पे हैं ये सब, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का बनाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या है ये? तो लीनियर पेयर है। क्लियर है? एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड। तो एंगल फर्स्ट क्या है 5 को हम x मानेंगे और प्लस एंगल 7 को भी क्या मानेंगे हम x मानेंगे, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180। इसलिए x इज इक्वल टू 180 बाई 12, यानी कि ये कट जाएगा 15 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ओके, अब x की वैल्यू फर्स्ट में हम पुट करेंगे अगर, तो 5x था ना, ये हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि एंगल फर्स्ट, और सेकंड क्या था 7, ये हो जाएगा 105 डिग्री। यानी अब हम कह सकते हैं कि एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू 75, एंगल सेकंड इज इक्वल टू 105। क्लियर हो गया ये? हाँ कंफर्म। अब हम लोग अगर ये तो क्लियर हो गया। अगर ऐसे देखें, ऐसे अगर इस लाइन को देखें ऐसे सीध में, अगर इस सीध में देखें तो 2 और 3 एक दूसरे के भी क्या है, लीनियर पेयर हैं। क्या है? लीनियर पेयर है, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एक दूसरे क्या है, लीनियर पेयर है। क्लियर? तो एंगल 3 हमको पता, एंगल 2 हमको पता था, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 105 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 105। इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, 75 हो जाएगा। और ये एक दूसरे के हो गए। अब अगर हम देखें कि किसका निकालना था, एंगल 1 निकल गया, एंगल सेकंड निकल गया, एंगल 3 निकल गया। अब निकालना है हमको एंगल 8 का निकालना है। क्लियर? तो एंगल 8 का निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल 6 का, ठीक है, एंगल 6 का, यानी कि 3 और 6 का निकालेंगे हम लोग। सपोज करिए 4 का निकला नहीं, अगर 4 का निकला होता तो ये इक्वल होता है, तो 3 का निकालेंगे हम। चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल, सॉरी, ठीक है। तो अगर ये थर्ड जो है वो है 75, अगर ये है तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 75 माइनस 180 से करेंगे तो एंगल 6 निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम एक सपोज करिए हम 3 और 6 को लेके चल रहे हैं, यानी कि
एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एक दूसरे के क्या है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री है। क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल है, सेम साइड में है दोनों, क्लियर, एंड ट्रांसवर्सल आर द सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर हम इसको माइनस करेंगे ना, 180 से माइनस करेंगे, रख ले रहे हैं हम लोग 75 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 75, इसलिए एंगल 6 इज इक्वल टू, अगर इसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो 105 आएगा 105 आ गया, ठीक। अब जब ये 105 आ गया तो अब हम यहाँ पे एक दूसरे के ये भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 6 और 8 क्या है, वर्टिकल, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को, एंगल 6 एंड एंगल 8 इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर एंगल 6 क्या है, 105 है, तो एंगल 8 इज आल्सो अ 105। ओके, तो हम लोगों को फाइंड करना था एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 8, क्लियर। एंगल 1 कितना है, 75, एंगल 1 इज इक्वल टू 75, एंगल सेकेंड इज इक्वल टू 105 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 75 एंड एंगल 8 इज आल्सो अ 105। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।